जय हिंद दोस्तों। स्टेनोमेड इजी पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया डिक्टेशन जो है 90 वर्ड प्रति मिनट की गति से। रेडी, स्टार्ट। वर्तमान में हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। जिस प्रकार 19वीं सदी को ब्रिटेन का समय कहा जाता है, 20वीं सदी को अमेरिका का, उसी प्रकार 21वीं सदी भारत की है। भारत एक तेजी से बदलने वाली अर्थव्यवस्था है। आने वाले वर्षों में भारत को सबसे अधिक उन्नति करने वाले देशों में शामिल किया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश ने विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति की है, जैसे सामाजिक अर्थव्यवस्था में प्रगति, वैज्ञानिक आविष्कार, सांस्कृतिक रूप में समृद्धि, शिक्षा के क्षेत्र में विकास, खेती के उन्नत तरीके, तकनीकी और विज्ञान का समुचित विकास, चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान आदि कई क्षेत्र हैं जिनमें अब हम आगे बढ़ चुके हैं। मोदी सरकार के आने के बाद भारत में डिजिटल क्रांति का भी संचार बहुत ज़्यादा हुआ है। जिस तरह ई कॉमर्स ने भारत में जगह बनाई है, ठीक उसी तरह आज भारत में अनेक सरकारी सुविधाओं के लिए हम घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ तक कि अब तो यह सेवा बैंकिंग क्षेत्र में भी बढ़ गई है। भारत को डिजिटल योगदान मिलने के बाद भारत में अनेक तरह के बदलाव आने शुरू हो गए हैं और हम यह कह सकते हैं कि आने वाला समय भारत का होगा। आज हमारा देश आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सक्षम है। भारत की विकास दर लगभग 7% है, जो इसे सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बनाती है और इसी वजह से भारत वर्ष 2024 तक चीन से भी आगे निकल जाएगा। प्राचीन काल से ही हम चिकित्सा के क्षेत्र में अव्वल रहे हैं, परंतु उपकरणों के अभाव में हम पिछड़ गए थे। लेकिन आज स्थिति कुछ और है। हमारे देश में सभी बीमारियों का इलाज उपलब्ध है, साथ ही उनकी जांच के लिए भी सभी मशीनों की व्यवस्था देश में उपलब्ध कराई गई है। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ की गई प्रथम पंचवर्षीय योजना की तुलना में आज हमारे चिकित्सकों और अस्पतालों की संख्या बढ़कर 2 गुनी से 6 गुनी हो चुकी है। तकनीक के मामले में भी हम पहले की अपेक्षा कहीं अधिक आगे बढ़ चुके हैं। कई मशीनें, यंत्र आदि को अब हमें आयात नहीं करना पड़ता, बल्कि हम स्वयं ही उसका उत्पादन कर रहे हैं। आज हमारे देश का प्रत्येक विभाग कंप्यूटर पर कार्य करता है। किसी भी जानकारी को आप इसके माध्यम से आदान प्रदान कर सकते हैं। आज हमारे देश में कृषि करते समय आने वाली बाढ़, सूखे आदि समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त साधन और तकनीक उपलब्ध हैं, जिसके चलते आज 21वीं सदी के भारत देश का उत्पादन कई गुना बढ़ गया है।
हमारे देश में शिक्षा का स्तर भी सुधरा है, परंतु अभी तक हम केवल प्राथमिक शिक्षा को ही मुफ्त उपलब्ध करा पाए हैं, जो काफ़ी नहीं है। स्टॉप।